चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार अहिबा अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोज़े, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा, इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अथहार हैं, अइम्मा इज़ाम हैं, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है? शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है। अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज, और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता।